हरे कृष्ण एवरीवन, टुडे डिस्कस मोहिनी एकादशी। टुमारो मोहिनी एकादशी है हर वर्ल्ड में। जो लोग प्योर डिवोटी है एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन मालूम है, तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे बा नया नया एकादशी करने के लिए सोच रहे, उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बात करने को जा रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन एक चूड़ी भेज लेना है। अगर नहीं लिया तो अन्नों को साथ तो भेज लेके आज का दिन रहने के लिए सोचिए। अगर नॉन वेज ले भी लिया फिर भी मुश्किल नहीं है। टुमारो एकादशी है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण एकादशी है। वो एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। और एकादशी का वो तो हर मनुष्य को करना चाहिए। ये भगवान का सबसे प्रिय मतलब डे में होता है एकादशी का दिन, और भगवान का प्रिय व्रत भी है एकादशी व्रत। तो टुमारो है और हर वर्ल्ड में, और उसका बाद का मंडे का बाद ट्यूसडे ये जो हम लोग मंडे का दिन एकादशी किया वो करने का साथ साथ ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे का दिन हम लोग को एकादशी जो फास्टिंग किया इसको काट करने के लिए इसका एक टाइमिंग होता है, वो टाइम का अंदर काट करना पड़ेगा। तो टाइमिंग मैं थोड़ा सा बताने के जा रहा हूँ, उसका बाद मैं इसका महत्व के बारे में बताएगा। तो टाइमिंग है 5.49 to 10.06 ए दुबई का टाइम है। दुबई का जो लोग सुन रहे हैं वो लोगों के लिए अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, महत्व एक ही है। तो एकादशी हर मनुष्य पालन कीजिए आनंद का साथ फास्टिंग करते हुए। तो मैं पहले मोहिनी एकादशी का महत्व बंगाली में पढ़ने को जा रहा हूँ, उसका बाद हिंदी में। कूर्मो पुराणे বৈশাখ শুক্লপক্ষের মোহিনী एकादशीर व्रत वर्णना करा হয়েছে। तो इसका हिंदी अनुवाद कूर्म पुराण सबको मालूम है, वो वैशाख महीना का जो ये महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष का काल जो है मोहिनी एकादशी का व्रतों का बारे में इसका डिस्कशन क्या हुआ है। महाराज युधिष्ठिर बोलें, हे जनार्दन, বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় का एकादशी का की नाम की फल की विधि ये सब कथा आमार निकट वर्णना करुन। महाराज युधिष्ठिर महाराज बताने को जा रहे हैं, हे जनार्दन कृष्णा का और एक नाम है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का नाम है जनार्दन, मतलब हर मनुष्य को रक्षा करने वाला और बाधा देने वाला, एवरीथिंग कर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम है जनार्दन। और वैशाख महीना का शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या रिजल्ट और इसका रूल रेगुलेशन क्या है, ये सब मेरे निकट अच्छा तरफ से डिटेल्स में बताइए। उत्तरे भगवान श्रीकृष्ण बोलें, हे धर्मपुत्र, আপনি আমাকে যে প্রশ্ন করেছেন পূর্বে শ্রী রামচন্দ্র বশিষ্ঠের কাছে এই একই প্রশ্ন করেছিলেন। अभी चल रहे मोहिनी एकादशी का महत्व का ऊपर। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा शेष बताने को जा रहे हैं, जो तुमने जो क्वेश्चन किया धर्मपुत्र मतलब तुम अच्छा धर्म मार्ग देने वाला युधिष्ठिर महाराज, तो एक क्वेश्चन श्री रामचंद्र वशिष्ठ मुनि का पास सेम क्वेश्चन किया था। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে মুনিবর, আমি জনক নন্দিনী সীতার বিরহজনিত কারণে বহু দুঃখ পাচ্ছি, তাই একটি উত্তম ব্রতের কথা আমাকে বলুন যার দ্বারা সর্বপাপ ক্ষয় হয় ও সর্বদুঃখ বিনাশ হয়। हरे कृष्ण, चल रहे मोहिनी एकादशी का महत्व का ऊपर। हरे कृष्ण। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री रामचंद्र वशिष्ठ मुनि को जिज्ञासा कर रहे, मैं जनक नंदिनी मतलब जनक राजा का पुत्री सीता देवी को लेके संसार कर रहा हूँ, इसमें बहुत दुख में हूँ। सुख दुख तो रहेगा, ये बात बताने दुख में हूँ, तो इसके लिए मैं एक अच्छा व्रतों का मार्ग लेना चाहता हूँ जिसमें से हमारा पाप भी क्षय होएगा और दुख भी विनिष्ट होएगा।
तो देखिए, जो भगवान उन्हें मुनिवर को क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मेरा को ऐसा थोड़ा कठिन ही लग रहे, पाप भी हो रहा है और दुख भी बहुत सारी है, इसको ख़त्म करने के लिए ऋषि गौर को क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगोली में। यही कथा শুনে বশিষ্ঠদেব বললেন, হে রামচন্দ্র, তুমি উত্তম প্রশ্ন করেছ। যদিও তোমার নাম গ্রহণী মানুষ পবিত্র হয়ে থাকে, তবুও লোকের মঙ্গলের জন্য তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও परम पवित्र একটি ব্রতর কথা বলছি। रामचंद्र जी का बात सुनने का साथ साथ वशिष्ठ मुनि सेज, हे रामचंद्र, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, तुम जो क्वेश्चन किया ये बहुत महत्वपूर्ण है और बताने को जा रहे तुम्हारा नाम पवित्र, तुम्हारा नाम लेने से हर मनुष्य पवित्र हो जाता है, फिर भी तुम हर मनुष्य का मंगल के लिए मतलब पीसफुल के लिए तुम सर्वश्रेष्ठ पवित्र ब्रतों का बारे में मेरा सामने पेश किया। देखिए, मेरे को याद आ रहा है भगवान का रामचंद्र का नाम लेने से हम लोग प्यूरिफाइड हो सकते हैं। इसलिए तो रामायण में कहा गया, भार्स 22 नंबर श्लोका, कोली जुग से नाम आधार सुमेरु सुमेरु नर उतारिनी पारो। कोली युग, दिस युग इज कोली, अभी जो चल रहे ये युग में से भगवान का पवित्र नाम होली नेम से हम लोग उद्धार हो सकता हूँ और कोई रास्ता नहीं है। सुमेरु सुमेरु उतारी नहीं पारो, ह्यूमन्स मीन्स जो मनुष्य कुल है सब कुछ भगवान का नाम से उद्धार हो सकते हैं। तो कौन सा नाम है कलयुग के लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चल रहे मोहिनी एकादशी का महत्व का, उसका ऊपर से नाम में जो पावर है वो वशिष्ठ मुनि जो बताने को जा रहे हैं, जो आपका नाम लेने से हर मनुष्य उद्धार हो सकता है। इसलिए मैंने अभी नाम का ऊपर से थोड़ा सा बात बताने को जा रहा हूँ। ओके, तो कोली युग में जो कृष्ण और राम सेम ही है, हर टाइम पे सेम ही है, ये बोलने को चाह रहा हूँ। जो हरे कृष्ण राधा रानी और कृष्णा, और इधर हरे राम भी जो है वो भी सीता देवी कृष्णा भी होएगा और मतलब राधा, और उसमें बलराम भी आएगा और परशुराम भी आएगा। तो देखिए, राम जो है ये भगवान ही है, ठीक है। तो ये पुरुषोत्तम भगवान है। ओके, और कृष्ण भगवान है प्रेम भक्ति विनिमय, सेम ही है, फिर भी थोड़ा डिफरेंस क्या है, भगवान खुद को हर पावर नहीं डाला। रामचंद्र जो है ये पुरुषोत्तम है, ये भी भगवान है, और कृष्ण राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है, सेम ही है। और कलियुग का जो भगवान जो हम लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दिया, वो राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप है, वो भी भगवान है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा मतलब समझने के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण, फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। चल रहे महत्व एकादशी का, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী মোহিনী নামে প্রসিদ্ধা। এই ব্রত প্রভাবে মানুষের সকল পাপ দুঃখ ও মোহজাল অচিরে বিনষ্ট হয়। তাই মানুষের উচিত সকল পাপ ক্ষয়কারী ও সর্ব দুঃখ বিনাশী এই একাদশী ব্রত পালন করা। একাগ্র চিত্তে তার মহিমা তুমি শ্রবণ করো, এই কথা শ্রবণ মাত্রই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে যায়। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मोहिनी एकादशी का महत्व का ऊपर चल रहे, ये जो वैशाख महीना शुक्ल पक्षियों का जो एकादशी, इसका नाम है मोहिनी, बहुत फेमस प्रसिद्ध एकादशी है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हर मनुष्य ये एकादशी पालन करना चाहिए, और पाप राशि करेगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसका बाद से हमको सोचने का और पाप नहीं करूँगा।
दुख हो, जितना सा ये मटेरियल जगत दुख है छोटा मोटा सब खत्म होगा। मोहजाल, कोई मनुष्य आपको खड़ा बैड हैबिट में लेके जाने के लिए सोच रहा है, बा कोई मटेरियल मंत्र तंत्र कोई छोटा मोटा हो सकता है आपको ऊपर प्रभाव दे रहा है। तो ये जो मोहजाल मटेरियल जगत का जो क्या बोलता माया, इसमें से हम लोग को छुटकारा भी मिल सकता है। और इसलिए मनुष्य को चाहिए एकादशी पालन करने के लिए। पाप भी खत्म हो रहा है, दुख से भी जा रहा है एकादशी में। और ये एकादशी महत्व का शोभन करने से क्या हो रहा है, एवरीथिंग पाप भी नष्ट हो रहा है। तो जो लोग शोभन कर रहे हैं व किसी को भी शेयर करेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका एक रोल रहेगा। क्यों, सुनने का साथ साथ शोभन कर लिया, और अगर किसी को भी एकादशी का बारे में लिंक को भेज दिया, किसी का भी, मेरा भी हो सकते दोस्त, तो आपको पुण्य कर्म आते जा रहा है। इसका बाद देख लेते हो बेंगली में, पवित्र सरस्वती नदी तीरे भद्रावती नामे एक सुशोभना नगरी छिलो। রামচন্দ্র জাত ধৃতমান নামে এক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। সেই নগরীতে রাজপাল নামে এক বৈশ্য বাস করতেন, তিনি ছিলেন पुण्यवान। तो इधर बताने को जा रहा है जो पवित्र जो सरस्वती नदी था, भद्रावती नाम का एक सुशोभना नगरी छिलो, मतलब एक नगर था जिसका नाम था सुशोभना। तो उसमें एक धृतमान नाम का एक राजा किंग था, वो अच्छा तरफ से उजा राजपाल, और उसका सामने वैश्य भी बसवास करता था। समृद्धिशाली व्यक्ति, তিনি নলকূপ, জলাশয়, উদ্যান, মঠ ও গৃহ ইত্যাদি নির্মাণ করে দিতেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। সুমনা দ্যুতিমান, মেধাবী, সুকৃতি, ধৃষ্টবুদ্ধি নামে তার 5 জন পুত্র ছিল। পঞ্চম পুত্র ধৃষ্টবুদ্ধি ছিল অতি দুরাচারী, সে সর্বদা পাপ কার্যে লিপ্ত থাকত। পরস্ত্রী সঙ্গী, বেশ্যাসক্ত, লম্পট ও দুর্তকিয়া, এভাবে পাপে সে অত্যন্ত আসক্ত ছিল। দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতামাতা সেবায় তার একেবারেই মতি ছিল না। সে অন্যায় কার্যে রত, দুষ্ট স্বভাব ও পিতৃধন ক্ষয়কারক ছিল। সবসময় সে অভক্ষ ভক্ষণ ও সুরাপানের মধ্যে থাকত। तो उधर बताने को जा रहे जो समृद्धिशाली एक राजा था वो नगरी में, वो हर मनुष्य को क्या करता था, जलाशय, नलकूप, एवरीथिंग, गृह, मठ वो निर्माण करके देता था, बहुत सारे कर्म करता था। और वो राजा की क्या था, विष्णु भक्ति, शांत, एकदम प्रकृति का था, स्टिल था, और भगवान का गुणगान करता था। और उसका 5 लड़का था, सुमना, दुत्तमान, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। ये 5 में से जो छोटा लड़का था वो बहुत डेंजरस था। तो एनी टाइम क्या करता था, पाप कर्म में लिप्त होता था। जैसे मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, पाप कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता है, इधर भी वही है। तो देखिए वो क्या करता था, दूसरा लड़कों का साथ ऐसा बेशक तो लंपट, दुताकिया, एवरीथिंग करता था। और देवता, भगवान का भी गुणगान नहीं करता था, ब्राह्मण लोग को भी कोई श्रद्धा भाव नहीं करता था, पिता माता को कोई ऐसा भाव नहीं करता था। और एनी टाइम क्या करता था, मद्यपान करता था और मनी वेस्ट करता था। उसका पिताजी का ये भाव है बोलने का मतलब। तो इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में, पिता धनपाल एक दिन पथ चलছিলেন, हठाৎ তিনি দেখতে পেলেন ধৃষ্টবুদ্ধি এক বেশ্যার গলায় হাত রেখে নিঃসংকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার নির্জল পুত্রকে এভাবে চৌরাস্তায় ভ্রমণ করতে দেখে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এই কুস্বভাব দর্শনে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাকে গৃহ থেকে বার করে দিলেন। তার আত্মীয় স্বজনও তাকে পরিত্যাগ করল। সে তখন তার নিজের অলঙ্কারাদি বিক্রি করে जीवन अतिबाहित करत। तो पिता जो था धनपाल, वो क्या कर रहा था, एक दिन रोड से जा रहा था, हठात वो देखने को मिला उसका जो छोटा लड़का वो धृष्ट बुद्धि कोई एक लड़की का साथ ऐसा
घूम रहा है। तो देखने का साथ साथ वो क्या किया, थोड़ा सा संकोच बोध हो गया और वो रोड का ऊपर देखा, उसको बहुत गुस्सा भी आ गया। तो उसने क्या किया, रूम पे आया, वो लड़का को रूम से निकाल दिया और उसका जितना सारे आत्मीय स्वजन था धृष्ट बुद्धि का, वो आत्मीय स्वजन भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि बैड हैड भी मनुष्य से लिए किधर भी ऐसा रास्ता नहीं है अभी भी। तो ये बात आने को जा रहा हूँ। तो इसलिए उसने घर छोड़ने का साथ साथ क्या करा, उसका वहाँ मानी जितना साड़ी था वो सब खत्म हो गया और उसका जो सोने का गहना एवरीथिंग था वो भी खत्म कर लिया। कुछ दिन एभावे चलने का बाद अभाव देखा दिया, धनहीन से बेस्या गणविता के परित्याग किया। देखिए इसका बाद वो ऐसा चलते चलते उसका मानी भी सब चला गया और उसका साथ जो बेस्या घूम रहा था वो भी उसको त्याग करके चला गया। देखिए जो अच्छा मार्ग में रहेगा वो परफेक्ट है, जो अच्छा नहीं मार्ग में रहेगा उसका तो यही हाल होने वाला है। हरे कृष्ण। इसका बाद बेंगोली में, अन्न वस्त्रहीन বিষ্ট বুদ্ধি তৃষ্ণা ক্ষুধা তৃষ্ণার্ত কাতর হয়ে পড়ল। অবশ্যই নিজের গ্রামে সে চুরি করতে শুরু করলো। একদিন রাজপ্রহরী তাকে ধরে বন্দি করলো, কিন্তু পিতার সম্মানার্থে তাকে মুক্ত করে দিল। এভাবে কয়েকবার ধরা পড়ল ও ছাড়া পেল, কিন্তু তবু সে চুরি করা বন্ধ করল না। তখন রাজা তাকে কারাগারে বন্দি করে রাখল। বিচারে সে কোষাঘাত দণ্ড ভোগ করল। এইভাবে পর অন্যান্য উপায় দৃষ্টগুণী বনে প্রবেশ করল। সেখানে সে পশু পাখি বধ করে তাদের মাংসাভক্ষণ और पापमय जीवन करते लागलो। तो इस तरह है हिंदी में। तो उसका बाद उसने धृष्टद्युम्न क्या किया, उसका बाद पैसा कौड़ी नहीं है एवरीथिंग वो चोरी डाकाती करके तो ऐसा चल रहा था। एक दिन गांव का जो प्रहरी है उसका सामने उसको पकड़ लिया। पकड़ने का साथ साथ उसको जेल में भेज दिया, क्योंकि कारागार में भेजा और उसको दंड मारा एवरीथिंग। फिर भी उसको सोचा जो ये राजा का लड़का है इसको छोड़ दो, ऐसा भाव के मारा। फिर ऐसा होने का साथ साथ बहुत पिटाई किया और उसका बाद वो धृष्ट बुद्धि को छोड़ दिया। छोड़ने का साथ साथ वो क्या किया, वो जंगल में चला गया, पशु मार के वो मांसाहार करके जीवन धारण करने को लगा। इसका बाद देख लेता हूँ बेंगली में, दुष्कर्मेर फले केउ कखनो सुखी होते पारे ना, ताई से धृष्टबुद्धि दिवारात्रि दुःख शोके जर्जरित हलो। এইভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হলো। কোনো পূর্ণ ফলে সাহস একদিন সে কৌণ্ডিন্য ऋषिर आश्रमे उपस्थित। हरे कृष्ण। बहुत कठिनाई का साथ धृष्ट बुद्धि को दिन रात्रि एनी टाइम दुख और दुख चलने को लगा, क्योंकि इतना दिन सुख मिला अभी दुख भोग करो, ऐसा जो मैं बताने को जा रहा था एनी टाइम। तो ऐसा हो गया जो उसका ऐसा दुख में चलते चलते एक दिन उसका थोड़ा सा पुण्य कर्म था, इसलिए कौंडिन्य ऋषि का आश्रम में आके खड़ा हो गया। বৈশাখ মাসের ঋষিবর গঙ্গা স্নান করে আশ্রমের দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। শোকাকুল ধৃষ্টবুদ্ধি তার সম্মুখে উপস্থিত হলো। ঘটনাচক্র ঋষি বস্ত্র হতে এক বিন্দু জল তার গায়ে পড়ল। সেই জল স্পর্শে তার সমস্ত পাপ দূর হলো। হঠাৎ তার सुबुद्धि उदय हलो। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग एकादशी का महत्व का ऊपर। वैशाख महीना का जो एकादशी, इसमें से ऋषिवर स्नान करने के लिए आश्रम से जा रहा था और आश्रम से जाने का साथ साथ गंगा में स्नान करके वापस आ रहा था। और धृष्ट बुद्धि क्या किया, उसका सम्मुख में खड़ा था और ऐसा हठात जो कहा जाएगा मिराक्केल ऋषि मुनि का मतलब गाँव से व वस्त्र से वाटर उसका गाँव में गिरा। गिरने का साथ साथ उसको पानी का स्पर्श होने का साथ साथ उसका जितना सारी पाप राशि था सब चला गया और उसको अच्छा मार्ग उदय हो गया। हरे कृष्ण। बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे एकादशी का ऊपर। तो ऋषि सामने गीतांजलि पुटे प्रार्थना करते लागलेन, हे ऋषि श्रेष्ठ, जे पुण्य पाबे आमी भीषण
দুঃখ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি সে कृपा করে আমাকে বলুন। देखिए ऋषि का ऐसा होने का साथ साथ सुबुद्धि आने का साथ साथ वो क्या किया, वो गीतांजलि पूर्व में एकदम नीचे दंडवत होते हुए ऋषि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और बोल रहा है जो मैं इतना कठिनाई में हूँ, मेटेरियल जो फॉल्स इसमें से मेरे को मोक्ष लिबरेशन जो कहा जाएगा वो कैसे मैं हो सके, मेरे को थोड़ा अच्छा मार्ग बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ঋষি বললেন বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের মোহিনী নামে এক প্রসিদ্ধ একাদশী আছে, তুমি সেই ব্রত পালন করো। এই ব্রতর ফলে মানুষের বহু জন্মান্তরিত পর্বত পরিমাণ পাপ রাশিও খতম হয়ে যায়। মহামুনি বশিষ্ঠ বললেন কন্যান্য ঋষির উপদেশ শ্রবণ করে প্রসন্ন चित्ते धृष्ट बुद्धि यही व्रत पालन कर लो। तो देखिए ऋषि क्या बताने को जा रहे हैं, जो ये जो वैशाख महीना का जो शुक्ला पक्ष का जो एकादशी काल है टुमारो, तो ये मोहिनी नाम में प्रसिद्ध है और ये व्रत पालन करने से हर मनुष्य को पाप राशि खत्म हो जाता है, इसलिए उसको पाप राशि खत्म भी हो गया। और मुनि वैशिष्ट बोलने कंडिग्न ऋषि उपदेश श्रवण करने का साथ साथ वो धृष्ट बुद्धि व्रत पालन किया। मतलब कंडिग्न ऋषि जो है उसने ये उपदेश किया और धृष्ट बुद्धि ने पालन भी किया, वो अच्छा मार्ग में मिल गया। और मुनि वैशिष्ट ये बात बताने को जा रहा है किसको, रामचंद्र को। वही बात कृष्ण भगवान हम लोग को मतलब युधिष्ठिर महाराज का बारे में यही बताने को जा रहा है। हे महाराज রামচন্দ্র এই ব্রত পালনে সে নিষ্পাপ হলো, দিব্যদেহ লাভ করলো, অবশ্যই গরুড়ে আরোহণ করে সকল প্রকার উপদ্রবহীন বৈকুণ্ঠ ধামে ভ্রমণ করলো। হে রাজন, ত্রিলোকের মোহিনী ব্রত থেকে আর শ্রেষ্ঠ ব্রত নেই। যজ্ঞ, তীর্থস্থান, দান ইত্যাদি কোনো পুণ্যকর্মের এই ব্রতের সমান নয়। এই ব্রত কথা শ্রবণ কীর্তনে সহস্র গোদানের ফল হয়। तो देखिए इधर वैशिष्ट मुनि रामचंद्र जी को जो बात बताया वही बात बताने को जा रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हमारा युधिष्ठिर महाराज को। देखिए ये जो कौंडिन्य ऋषि ने धृष्ट बुद्धि को जो बात बताया उसमें से उसको सब कुछ पाप खत्म हो गया और गरुड़ आया उसको लेके वैकुंठ लोक में भी चला गया, क्योंकि एकादशी व्रत पालन किया। एकादशी व्रत का बहुत महत्व है और ये व्रतों में ये व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, ये व्रत पालन करने का मैं ये बोलता हूँ। और यज्ञ, तीर्थ, दान, कोई कोई मनुष्य बड़ा बड़ा यज्ञ करता है उसमें भी कोई ज़्यादा फल नहीं मिल सकता है। तीर्थस्थान भ्रमण करने से और दान करने से भी पुण्य कर्म मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें और ये जो एकादशी पालन करेंगे उससे ज़्यादा गुण पुण्य कर्म आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये एकादशी सबसे इम्पोर्टेंट एकादशी है। तो ये एकादशी जो लोग सुन रहे हैं उसका तो बहुत अच्छा मार्ग, जैसा गो दान का फल मिल सकता है। गो दान करने से बहुत सारी फल राशि पाप खत्म हो जाता है, ठीक है। उसका बाद हम लोगों को सोचने का और पाप नहीं करने का। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का बारे में मैं जो एकादशी का बारे में जितना हो सके, मोहिनी एकादशी टुमारो काल है, तो जो लोग सुन रहे हर वर्ड में हिंदी एंड बांग्ला, काल कम से कम एकादशी व्रत पालन कीजिए। आप जैसा हो सके वैसे पालन कर सकते हैं। पहला निर्जला कर सकते हैं, अगर निर्जला में कठिनाई हो तो फल फ्रूट जितना सारी है वो करके कर सकते हैं। और नहीं तो एकादशी का जो प्रसाद जो विकल्प कहा जाता है तो वो जो है वो पाका के भगवान को ऑफर करके भी खा सकते हैं। जैसा साबूदाना क्या बोलता है वो साबूदाना है, और पटोटा, पपाया, कच्चा केला, पका केला, फ्रूट एवरीथिंग, और फ्रूट वगैरह खाएगा सबसे अच्छा है। तो ऐसा करके पका के हम लोग भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं। तो इसमें हमारा पाप भी नहीं होगा। अगर एकादशी वो तो जो लोग पालन नहीं करेगा उसका भी रिजल्ट है,
क्योंकि इसमें पाप राशि है। जो लोग अन्न प्रसाद ग्रहण करेगा, बाद दूसरा कोई चीज़ ग्रहण करेगा, भगवान का बात नहीं सुनेगा तो उसको पाप बढ़ती जाएगा। और मटेरियल जगत में दुख तो है ही है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कानून नहीं फॉलो करेगा, भगवान का रूल रेगुलेशन, भगवान हमको छोड़ देगा, क्योंकि हम लोग उसका लड़का हूँ। और पिता जो परम पिता अपना, जो एनी टाइम हमको उद्धार करने वाला है, तो उसका बात नहीं सुनेगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमको शून्य का साथ साथ एकादशी पालन करना चाहिए, जैसा हो सके वैसा करने का। ऐसा नहीं है जो आप निर्जलाएँ रखो, नहीं, फुल फास्टिंग नहीं चाहिए। जैसा आप फल फ्रूट खा के रह सके, कोई चीज़ पका के एकादशी का जो रूल रेगुलेशन है वैसा करके। और एकादशी का दिन ग्रामीण भाषा एक भी नहीं चलेगा, जहाँ से भगवान का गुणगान, क्योंकि वो भगवान का सबसे प्रिय डे है, काल का दिन, टुमारो इम्पोर्टेंट एकादशी है। हर मनुष्य पालन कीजिए, लिंक का ऊपर दिया हुआ है। जो मनुष्य सुन रहे, सुनने का साथ साथ पालन करने के लिए सोचिए और भगवान का गुणगान कीजिए। एवरी डे, एवरी सिंगल डे भगवान का गुणगान, रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, भागवतम, मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस, चैतन्य चरितामृत, टुमारो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एकादशी है। आज का दिन में करने का, कल का दिन सबसे ज़्यादा करने का। और ग्रामीण भाषा एकदम नहीं। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण, काल एकादशी है, टुमारो तो मंडे, और ट्यूसडे का जो एकादशी हम लोग ने किया उसका काट करने का, जो पारोनी का बारे में बताने को जा रहा हूँ, उसका टाइमिंग है 5.49 to 10.06 इसका अंदर काट करने का। ये दुबई का टाइम पे, अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, ये मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। और आप लोग एकादशी फास्टिंग कीजिए और काट करने का टाइम भी देख लीजिए। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।